सुनाओ वारी एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 2652 रुपए का प्राइस एंड 10% की तेजी। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। Q3 ने समय बदल दिया एकदम से एंड यहां पर बताया कि सोलर कंपनियां जो है वो ठंडा नहीं पड़ गई हैं। एक्चुअल बेसिस पर कहानी अभी बाकी एंड आज जो मूव मिला बड़ा सरप्राइजिंग मूव है। Q3 से पहले 3% डाउन था एंड आज की डेट में अगर आप उसको जोड़ें वहां से आप देखो क्या सॉलिड रिकवरी हमको देखने को मिली। 2400 का वो प्राइस है जहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई है। क्या ये 2400 तोड़ देगा या फिर अब हम सिर्फ और सिर्फ एक अपसाइड ही देखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे ज्यादा अब कुछ बदलने के लिए है नहीं। मार्केट क्या सोच रहा है आई डोंट नो, बट एक्चुअल बेसिस पर कहानी बिल्कुल उलट पुलट लग रही है। यहां पर जो नंबर्स हैं वो बयां कर रहे हैं कि भाई बाहरी चीज एक तरफ, इंटरनल जो एक स्ट्रांगनेस है वो एक तरफ, कंपनी की स्ट्रांग जो एक जर्नी है वो लगातार जारी है, लेकिन वो शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट नहीं करे। मेरे ख्याल से एक बार मार्केट अगर जब भी सुधरता हुआ नजर आएगा ऐसे स्टॉक्स सबसे पहले आपको चलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद यही है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन है, जो एक चैनल है, वो अगर आप देखेंगे जब से ये ब्रेक हुआ है तब से हमने उसको जो है क्रॉस नहीं कर पाया एंड वहां से एक डाउन साइड जो स्टार्ट हुई थी बड़ा खतरनाक। अच्छा, ऊपरी ओर से प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई? क्योंकि 10% से ज्यादा की तेजी थी, क्लोजिंग हो गई 9.21%, लेकिन ऐसी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है? बात ये है कि एक जो 2700 2620 का मैंने आपको एक रेंज बताया था, 2710 और 2620, हम 2620 के ऊपर तो क्लोज दे गए लेकिन 2710 के ऊपर टिक नहीं पाए। 2740 2742 रुपए का जो हाई है हम उसके ऊपर नहीं टिक पाए, हम उसको जो है एक तवज्जो नहीं दे पाया। मार्केट ने तुरंत जो है वो पीछे ढकेल दिया। आई थिंक मेरे ख्याल से 10% से भी बड़ी तेजी यहां पर थी, शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस जो लेवल है वहां पर नहीं टिक पाया। पर हम एक रेंज में क्लोज हुए हैं, 2700 2620 की रेंज में हम क्लोज हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है? अगर हम 2800 2710 तो छोड़ ही दो भाई, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि हम क्रॉस ना कर पाए। 2826 रुपए का जो प्राइस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आप देखें एक मेरे ख्याल से ये आपका 2025 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। 2826 1 2 3 3 बार हम सपोर्ट वहां से लिए, 3 बार हमने सपोर्ट लिया, सो दैट 2826 को क्रॉस होना जरूरी है। एंड 2826 अगर निकल गया देन कहीं ना कहीं हो सकता है कि फरवरी का जो महीना है वो शायद इन स्टॉक्स के सोलर स्टॉक्स में रिकवरी लेकर आए। सबसे पहले वारी एनर्जी, सोलर को अगर मैं हटा दूं एक स्टॉक के नजरिए से अगर मैं देखूं, तब भी फंडामेंटल बेसिस पर फाइनेंशियल इंडिकेटर भाई इतने बता रहे हैं कि सस्ता स्टॉक है। आई डोंट नो, लोग तवज्जो नहीं दे रहे, आई डोंट नो कि यहां पर ना क्या घट रहा है, बट पोर्टफोलियो स्टॉक अगर आपका ये है और अगर क्वांटिटी आपके पास है ठीक ठाक तो मेरे ख्याल से पैसा बना के दे देगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट है, क्वांटिटी मैटर करती है। अगर आप देखें इससे ज़्यादा आप किसी कंपनी से क्या डिमांड लगाएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऐसे सॉलिड नंबर्स, आई डोंट नो कब किसी कंपनी में देखे होंगे 6066 से 7565 करोड़ का सेल्स का नंबर। आप देखेंगे 1500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ा हुआ है, यानी कि आपका लमसम 20% प्लस की ग्रोथ हमको देखने को मिली है सेल्स के अंदर। आज की डेट में इतना आसान नहीं कंपनी दे जाती है, इतना आसान नहीं है, वो भी ऐसे इन्वायरमेंट में। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1406 से 1928, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो भूल जाओ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कहानी ये चल रही है। इस तरीके के मैसिव नंबर्स हमारे सामने देखने को मिले हैं एंड यहाँ पर ना जो प्रॉफिट का नंबर है वो 4 डिजिट में फाइनली जाता हुआ देखने को मिला है। यानी साल का अगर आप देखेंगे अभी 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर मैं एक प्रॉफिट जोड़ूं 3000 करोड़ प्लस का है, तो आप एक अनुमान लगाओ कि भैया ये क्या आज की डेट में कंपनी बन चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कैपिटल गुड के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अगर कोई जनरेट कर रहा है आज की डेट में, वारी एनर्जी कंपनी यहां पर ना जनरेट करके आपको दे रही है। उसके बाद हम ये वैल्यूएशन देख रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो एफआईज इस कंपनी में बढ़े कब से, जून में 2.68% थे,
आज की डेट में 6.91% हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं एफआईज खराब मार्केट है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे स्टॉक्स में एंटर कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर रिटेल की जो एक होल्डिंग है वो लगातार घटी रही है। सबसे पॉजिटिव चीज ये है, रिटेल के यहां से शेयर जा रहे हैं। तो ये देखते हैं भैया, 76,000 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में एक ऐसी कंपनी का जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में नंबर 1, माफ करिएगा, नंबर 1 का यहां पर ना एक कैपिटल गुड के अंदर आपके सामने देखने को मिलता है। सो दैट अब आप इससे क्या ही चाहते हैं। आज की डेट में सबसे चीपेस्ट स्टॉक अगर आप कैपिटल गुड के अंदर देखेंगे तो आज की डेट में यही है, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। एंड आप देखोगे फाइनेंशियल इंडिकेटर बाई पी, जो हम डिमांड करते हैं कि इतना हाई पी चल रहा है, इतना हाई पी भाई 23.27 का पी है 42.90 के अगेंस्ट। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, 6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। ये जस्ट अ नंबर्स लोग कह के ना टाल देते हैं, बट अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स सबसे पहले आपको पसंद आते होंगे। अगर कोई बहुत छानबीन कर स्टॉक्स बनाता है, जो सेलेक्ट करता है, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि भले ही आपका मार्केट साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपका जो पोर्टफोलियो उसके अंदर वारी एनर्जी है आज की डेट में, नंबर्स उसके कंप्लेन कर नहीं रहे हैं। ऐसी मैंने एक चीज देखी थी साउथ इंडियन बैंक के अंदर, मैं आपको बताऊं किस्सा, अभी की बात है। वो स्टॉक के अंदर ना हमारे सामने जो राइट इशू आया था उसकी वजह से दिक्कतें देखने मिली। 37 रुपए का स्टॉक आपका रह गया था 22 रुपए। क्वार्टरली नंबर जब सारे बैंकिंग के खराब आ रहे थे, उस स्टॉक के, उस कंपनी के नंबर्स, उस बैंक के नंबर्स जो है वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे थे। अगर प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलती थी, 2% 3% की भी अगर ग्रोथ देखने को मिली, तब भी नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में भारी कमी देखने को मिलती थी। जहां उल्टा एनपीए बढ़ रहे थे उनका उल्टा घट रहा था। तो 22 रुपए वो चल नहीं पा रहा था एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1 टाइम उससे भी नीचे जा चुकी थी। लेकिन मेरी एक ही बात कहना था कि आज की डेट में भले ही मार्केट हमको तंग कर रहा है, आज की डेट में जो नंबर्स है ना, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आज की डेट में हमें इस कंपनी, इस स्टॉक के देखने को मिल रहे हैं, वो आप ये देखिए मार्केट सुधरेगा ना, अचानक से यही कुछ ना कुछ करके देगा। एंड वो 22 वाले 44 रुपए आज की डेट में, एंड उसके नंबर्स आप उठा के देख लीजिए, आउट परफॉर्मर। मतलब क्या ही बोले, अभी Q3 के नंबर आए, बेहतरीन नंबर, सॉलिड नंबर। तो वो है, ऐसे स्टॉक्स ना शायद आपको इंतजार करा सकते हैं, कुछ वक्त आपसे ले सकते हैं, मांग सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा हो। कभी कभार हमें रीजन समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका एक और साइड फाइनेंशियल वो बहुत बेहतर पर बेहतर हो रहे हैं, तब कब तक आप उसे तंग करोगे, एक टाइम पर वो फट जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर ना मुझे एक ना सबसे पहले सेंस जो अगर मैं करूँ तो मुझे यही लगता है कि बॉस कहीं ना कहीं ये भी एक इसी तरीके का शो जो है वो हमारे सामने रखेगा। उम्मीद यही है, बाकी हो तो वो मार्केट है, मार्केट भगवान है, जैसा करेगा वो हमारे सामने रहेगा। बट एक्चुअल कहानी जो है ना वो कुछ और ही है। एंड ये ऑल टाइम हाई जो है ना इसका, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बॉस। 37-3800 के आसपास का जो हाई है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे नंबर जब आते हैं, कंपनियां ऐसे आंकड़े जो है वो तोड़ कर रख देती। मार्केट का सही होने का इंतजार करिए। उम्मीद है फरवरी में अगर मार्केट सही हुआ, बजट सही आ गया, मार्केट ने साथ दे दिया, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कहीं ना कहीं फरवरी इनके लिए निकल सकता है। होगा या नहीं होगा देखी जाएगी, बट है क्या है, फाइनेंशियली एंड फंडामेंटल बेसिस पर स्टॉक बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। 2900 पर मूविंग एवरेज आ चुका है आज की डेट में, एंड हम पहला जो लेवल है वो 2620 क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर 2400 टूटता है इस स्टॉक के अंदर, वापस से अगर 2400 टूट रहा है, तब तो भैया कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। अगर वो 2400 का प्राइस भी अगर ब्रेक हो रहा है, देन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो फिर और टूटेगा, आप उसमें नहीं रोक सकते। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं मार्केट को अगर ये भी पसंद नहीं यार तो क्या ऐसा रीजन है, क्या वो ट्रम्प फैक्टर है या फिर कोई और रीजन है, या एक नेक्स्ट ही लेवल की कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं मार्केट के अंदर। सो देखते हैं यहाँ पर क्या है। बट एक मेला लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर, 6 टाइम प्राइस। अगर ये 12 टाइम पर भी ट्रेड करेगा ना
तब भी आप इसको महंगा नहीं कहोगे। सीमेंस हुआ या बाकी वगैरह वगैरह जो एबीबी इंडिया है, क्या आपने उनके प्राइस टू बुक वैल्यू देखे? एक टाइम पर 25-25 गुना चलते थे, आज की डेट में सब करेक्ट हो चुके हैं। तो वारी एनर्जी अगर 12 टाइम पर भी आ गया तो यहाँ पर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्राइस आप ये देखने के लिए मतलब कह रहे होंगे कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, उम्मीद है। लेकिन अगर 2400 टूटा वापस से, दो प्रॉब्लम्स यानी कि और बढ़ती हुई नजर आएगी स्टॉक के अंदर। जब तक 2400 टिका हुआ है, आप ये मान के चलो कि हाँ भाई कहीं ना कहीं लग गया बॉटम। तो अभी देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।